ऑल स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके सामने एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं। इससे पहले कि हम आपको बता दें कि बाबा बिंदुसरी कॉलेज में हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। तो पिछले 2-3 दिनों से कई टॉपिक पर पठन पाठन का कार्य हुआ है। तो हम देर न करते हुए आज अपने नए टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में प्रयोग। तो पीएन संधि डायोड आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि पीएन संधि डायोड होता क्या है, और आज हम इसका उपयोग दिष्टकारी के रूप में करेंगे। तो दिष्टकारी, उससे पहले हम आपको बता दें कि ये दिष्टकारी यानी ये रेक्टिफायर है क्या। रेक्टिफायर क्या है? यह प्रत्यावर्ती इनपुट वोल्टेज या धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ये रेक्टिफाई कर देता है, उसको रेक्टिफाई करने का कार्य करता है, इसलिए हम इसका नाम रेक्टिफायर करते हैं। तो एक बार फिर समझ लें कि दिष्टकारी क्या है, इसका डिफिनीशन, इसकी परिभाषा। तो दिष्टकारी वह युक्ति है जिसकी सहायता से हम प्रत्यावर्ती इनपुट वोल्टेज या करंट मीन्स धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करते हैं, या दूसरे शब्दों में शॉर्ट फॉर्म में हम कहें तो यह प्रत्यावर्ती इनपुट वोल्टेज को या इनपुट धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, रेक्टिफायर कहलाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। रेक्टिफायर आर 2 टाइप्स, यह 2 प्रकार का होता है। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, इंग्लिश में हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको हम हिंदी में कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी। दूसरा होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इंग्लिश में कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। ये दोनों टॉपिक, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में, कक्षा 12वीं के एग्ज़ाम में, फिजिक्स में, इन दोनों में से कोई एक निश्चित ही एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। किसी न किसी पेपर में, यानी कई कोड में पेपर बनता है, तो पेपर में ज़रूर हम किसी न किसी भाग में देखते हैं कि यह दोनों में से कोई एक निश्चित एग्जाम में रहता है। तो इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला हेडिंग है हाफ वेव रेक्टिफायर। पहला है यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी वही हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम लोग इसका बनावट देखेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। इसको बनावट, कंस्ट्रक्शन। बनावट में पहले हम इसका फिगर बनाएंगे, उसके बाद फिर उसका एक्सप्लेन करेंगे। फिगर हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ पर पहले ट्रांसफार्मर ले लेंगे। इसमें चूंकि हम जानते हैं कि अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, फिगर बना लेते हैं तो आपको बताते हैं कि अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है। तो पहले आप लोग फिगर पर ध्यान देंगे। तो ये ट्रांसफार्मर में के फर्स्ट कुंडली में फेरों की संख्या है। ये फर्स्ट कुंडली, तो इसमें जो है यहाँ पर एसी यानी इनपुट सिग्नल, अल्टरनेटिंग करंट, ये इनपुट है। और यहाँ पर ये P1, ये P2, और यहाँ से ये जो है ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडली। यहाँ पर द्वितीय कुंडली का ये S1 सिरा, ये S2 सिरा, और यहाँ पर एक
डायोड जोड़ देते हैं, डायोड, और उसके बाद डायोड ये P ये N और ये डायोड D हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर ये एक RL यानी लोड रेजिस्टेंस RL हो गया, और यही आपका आउटपुट है, और इसको जो है S2 सिरे में कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर तैयार हो जाता है। ये सेकेंड कुंडली। अब हम इनपुट सिग्नल का पैटर्न बना दें, इसका जो है इनपुट सिग्नल का ग्राफ बना दें और आउटपुट सिग्नल का ग्राफ बना दें। तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। ये जो है ये विथ रिस्पेक्ट टू टी टाइम के हिसाब से है, ये 0 हो गया। ये इनपुट वोल्टेज या करंट जो भी आप कह लें, और ये 0 पर है, या मैक्सिमम जैसे हम +5 वोल्ट का दें, ये नीचे जो है -5 वोल्ट है। और ये जो है ये आपका आउटपुट सिग्नल, ये 0 पर हो गया, ये आउटपुट है। तो जो आउटपुट हमें मिलेगा उस हिसाब से हम देखेंगे। तो आउटपुट हमारा जो है हम पहले से ही बना ले रहे हैं। यहाँ से ये हमारा सिग्नल है इस तरीके से। यानी ये जो आपका इनपुट सिग्नल है, जो यहाँ से इनपुट सिग्नल हमारा चलता है, पावर करंट जो चलता है वो इस वेव में, इसको साइन वेव बोलते हैं, साइन वेव के हिसाब से चलता है। यहाँ पर उसी पैटर्न को हम बना दें, उसी ग्राफ को, जो यहाँ से इनपुट सिग्नल हमारा चलता है वो इस टाइप से। और यहाँ ये जो है ये आउटपुट, जो हमको यहाँ से आउटपुट मिल रहा है, यहाँ से हम आउटपुट का कनेक्शन कर लेते हैं। आउटपुट का मतलब है जैसे हम फाइल चलाने के लिए वायर का कनेक्शन करते हैं, टीवी चलाने के लिए करते हैं, यानी ये नहीं, जो भी सिस्टम, कुछ भी सिस्टम हम चलाने के लिए यहाँ से कनेक्शन कर लेंगे। तो चलिए अब हम पहले ट्रांसफार्मर के बारे में यहाँ पर बता दें। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में ये फर्स्ट कुंडली, ये सेकेंड कुंडली, यहाँ पर ये अपचाई ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक अपचाई एक ऊंचाई। तो यहाँ पर ये अपचाई ट्रांसफार्मर कैसे है, यहाँ पर हम किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली को देखते हैं। तो द्वितीय कुंडली में आप फेरों की संख्या देखेंगे। द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से कम है या अधिक है। यदि कम है तो अपचाई होगा, और यदि यह यानी द्वितीय कुंडली का में फेरों की संख्या फर्स्ट कुंडली से अधिक है तो ऊंचाई होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सेकेंड कुंडली फर्स्ट कुंडली से कम है, यानी फेरों की संख्या कम है, अतः यह अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। यदि फेरों की संख्या अधिक, यदि हम ऊपर तक बढ़ा देते हैं तो यह जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए, तो ये बनावट है, और उसके बाद इसमें हम देख लेते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर की बात हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का प्रथम कुंडली इनपुट सोर्स से जोड़ देते हैं, तथा ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडली आउटपुट सोर्स से जोड़ देते हैं। यानी द्वितीय कुंडली सदैव आउटपुट की ओर, यानी जिधर से हमको आउटपुट लेना है उस साइड जोड़ देते हैं, और फर्स्ट कुंडली को इनपुट की ओर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इनपुट की तरफ फर्स्ट कुंडली और द्वितीय कुंडली आउटपुट की ओर हो गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का फर्स्ट कुंडली इनपुट सोर्स से, और द्वितीय कुंडली जो है, द्वितीय कुंडली का S1 सिरा डायोड D के P सिरे से, तथा N सिरा डायोड D का N सिरा RL मतलब लोड रेजिस्टेंस ये RL है, जो कि यहाँ पर आउटपुट हम ले रहे हैं। यहाँ से RL की सहायता से द्वितीय कुंडली के S2 सिरे में जोड़ दिया गया है। ये बनावट है। तो फिगर बना लिए हैं, इसको हम बनावट के बारे में लिखते भी हैं कि हमारा फिगर कैसे बना है। तो कैसे लिखेंगे एक बार समझ लीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे, बनावट में फिगर बना लेंगे, उसके बाद नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में हम अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ये अपचाई ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। इसके प्राथमिक कुंडली से इनपुट सोर्स को जोड़ देते हैं, तथा द्वितीय कुंडली के S1 सिरे से संधि डायोड D का P सिरा तथा संधि डायोड D का N सिरा RL की सहायता से द्वितीय कुंडली के S2 सिरे में जोड़ दिया जाता है। ये आपका बनावट है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्रिया विधि पर। क्रिया विधि
यानी वर्किंग। इसकी क्रियाविधि हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखते हैं क्रियाविधि में? तो क्रियाविधि फर्स्ट में क्या लिखते हैं पहले आप समझ लेंगे, उसके बाद फिर कैसे लिखा जाता है उसको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रियाविधि फर्स्ट, तो समझ लेंगे यहाँ से जब इनपुट, ये इनपुट है, यहाँ से जो पावर चलता है वह इस सिग्नल में यानी साइन वेव में चलता है, साइन वेव में चलता है। तो यहाँ से 0 से लेकर के यहाँ तक हाफ साइकिल हुआ, फर्स्ट हाफ साइकिल, और यहाँ से यहाँ तक ये सेकेंड हाफ साइकिल। तो इतना एक चक्र हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक चक्र, और यहाँ से यहाँ तक यानी ये थर्ड हाफ साइकिल, फिर ये फोर्थ हाफ साइकिल, ये सेकेंड चक्र हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पूरे चक्र से मतलब नहीं है, केवल हम पहले हाफ साइकिल की व्याख्या करेंगे, फिर दूसरे हाफ साइकिल की व्याख्या करेंगे। तो जब यहाँ से फर्स्ट हाफ साइकिल ये टर्म चलता है, जैसे हम 0 से x मान लें ये, तो 0 से x जो फर्स्ट हाफ साइकिल यहाँ से इनपुट सोर्स चलेगा, तो फर्स्ट कुंडली से होते हुए सेकेंड कुंडली, और सेकेंड कुंडली में पहुँचने के बाद होता क्या है कि ये जो S1 सिरा है इसका ये धनात्मक हो जाता है और S2 सिरा ऋणात्मक हो जाता है। ये जो पावर फर्स्ट हाफ साइकिल चलता है उसके कारण। तो यहाँ पर जब S1 सिरा धनात्मक, S2 सिरा ऋणात्मक हो गया, तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा डायोड है, ये डायोड D, ये फॉरवर्ड बायस में की है कि रिवर्स बायस में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि P सिरा यानी संधि डायोड D का P सिरा यानी एनोड सिरा हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, और ये कैथोड सिरा यानी N सिरा जो है यहाँ से निगेटिव है। तो ऑलरेडी ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी तो हमें यहाँ पर RL के सिरों पर आउटपुट प्राप्त होगा। तो हमें इस तरीके से आउटपुट यहाँ पर प्राप्त होगा। इसका पैटर्न, जो आउटपुट प्राप्त होगा उसका पैटर्न यहाँ पर हम दिखाए हैं कि ये हमें आउटपुट प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है D के कारण। तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल, जो यहाँ पर फर्स्ट हाफ साइकिल है वहीं फर्स्ट हाफ साइकिल यहाँ पर है। ठीक है, यही फिगर हम यहाँ बनाए इनपुट का, या हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो वेव पैटर्न चल रहा है, सिग्नल चल रहा है, वही यहाँ पे दिखाया गया इनपुट का। ये इनपुट है और ये आउटपुट का है जो हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल, इसके कारण जो हमें आउटपुट मिला है वो यहाँ पे मिला है, जो ग्राफ में प्रदर्शित है। उसके बाद सेकेंड हाफ साइकिल की बात करेंगे। जब सेकेंड हाफ साइकिल चलेगा, फर्स्ट कुंडली से होते हुए द्वितीय कुंडली में पहुंचेगा, तो यहाँ पर S1 सिरा ऋणात्मक हो जाएगा और S2 सिरा धनात्मक हो जाएगा। इस कंडीशन में संधि डायोड D पर हम ध्यान देंगे, फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। तो हम देखेंगे कि P, देख रहे हैं कि P सिरा ऋणात्मक है और N सिरा धनात्मक है, यानी उल्टा हो गया है। उल्टा का मतलब P सिरा पॉजिटिव में होना चाहिए, N सिरा निगेटिव में होना चाहिए, तो फॉरवर्ड। चूँकि यहाँ पर अपोजिट हो गया है तो उल्टा हो गया, मीन्स रिवर्स बायस हो गया। ये रिवर्स बायस हो गया। तो रिवर्स बायस के कारण इसमें धारा नहीं बहेगी, क्योंकि धारा लीकेज करंट बहती है, फ्लो होती है। तो लीकेज करंट मतलब माइनर करंट, उससे कोई वर्क नहीं हो सकता है। करंट फ्लो होती है लेकिन माइनर लीकेज होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो रिवर्स बायस में हम कह सकते हैं कि धारा नहीं प्रवाहित होती है, तो अतः हमें RL के सिरों पर यानी लोड रेजिस्टेंस के सिरों पर आउटपुट नहीं प्राप्त होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सेकेंड हाफ साइकिल है, इसके कारण हमें यहाँ पर आउटपुट नहीं प्राप्त हुआ है, यहाँ पर आउटपुट नहीं प्राप्त हुआ। इतना जो है 0 है, 0 वोल्ट। ठीक है, इतने टाइम में हमें जो है आउटपुट 0 मिला है। चलिए, उसके बाद यदि हम थर्ड हाफ साइकिल की बात करते हैं, जब ये थर्ड हाफ साइकिल चलेगा तो इनपुट से होते हुए फर्स्ट कुंडली, फर्स्ट से सेकेंड आएगा, तो जो फर्स्ट क्रियाविधि थी फर्स्ट हाफ साइकिल की, वही क्रिया फिर रिपीट होगी, यानी S1 सिरा फिर धनात्मक, S2 सिरा फिर ऋणात्मक। तो यहाँ पर फिर जो है ये फॉरवर्ड बायस डायोड, फिर फॉरवर्ड बायस, क्योंकि P सिरा पॉजिटिव, N सिरा निगेटिव, तो फॉरवर्ड बायस इसमें धारा बहेगी, यहाँ पर आउटपुट प्राप्त होगा, RL के सिरों पर आउटपुट प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड की बात हो रही थी, थर्ड हाफ साइकिल के कारण यहाँ पर हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित है। यदि फोर्थ हाफ साइकिल की बात करते हैं, फोर्थ हाफ साइकिल यानी ये, तो इसके कारण फिर वही जो सेकेंड क्रियाविधि थी वही फिर रिपीट होगी, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये रिवर्स, फिर यहाँ आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आउटपुट हमको नहीं मिल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं फिफ्थ हाफ साइकिल के लिए, तो वही जो फर्स्ट का था क्रियाविधि, थर्ड का था, वही फिफ्थ का हो जाएगा। तो यह क्रिया मतलब रिपीट होती रहती है। तो हम केवल फर्स्ट दो हाफ साइकिल का व्याख्या लिख देंगे, हमारी क्रियाविधि कंप्लीट हो जाएगा। निष्कर्षतः हम देखते क्या है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में
अर्ध तरंग दिष्टकारी में हम देखेंगे यहाँ पर जो है आउटपुट एक बार मिल रहा है, फिर नहीं मिल रहा है, फिर मिल रहा है, फिर नहीं मिल रहा है। मतलब हमें आउटपुट रुक रुक करके प्राप्त हो रहा है, पहले मिला फिर नहीं मिला, फिर मिल रहा है आउटपुट, फिर नहीं मिल रहा है। आउटपुट हमें रुक रुक करके प्राप्त हो रहा है और एक दिशा में। देखिए ये आउटपुट जो है एक दिशा में है, केवल वन डायरेक्शन में, केवल ऊपर है, नीचे की ओर नहीं है। तो हम कह सकते हैं निष्कर्षतः कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में हमें एक दिश धारा तथा रुक रुक करके प्राप्त होती है। तो ये तो अभी समझने की बात थी। लिखने के लिए एक बार आप शार्ट में समझ लीजिए कैसे लिखते हैं हम लोग इसको। लिखने के लिए ये लिखते हैं कि यहाँ पर क्रियाविधि फर्स्ट में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप से आप लोग लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र में ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली का S1 सिरा धनात्मक तथा S2 सिरा ऋणात्मक हो जाता है। इस स्थिति में संधि डायोड D अग्र अभिनत में यानी फॉरवर्ड बायस में होता है, जिसके कारण धारा प्रवाहित होती है तथा RL यानी लोड रेजिस्टेंस के सिरों पर आउटपुट हमें प्राप्त होता है, जिसका पैटर्न ग्राफ में प्रदर्शित है। यदि हम इसका नाम ग्राफ ए कर दें, ग्राफ ए, तो ग्राफ ए में प्रदर्शित है। उसके बाद क्रियाविधि सेकंड में क्या लिखेंगे, क्रियाविधि सेकंड में लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती इनपुट वोल्टेज के द्वितीय अर्ध चक्र में यानी सेकेंड हाफ साइकिल में द्वितीय अर्ध चक्र में ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली का S1 सिरा ऋणात्मक तथा S2 सिरा धनात्मक हो जाता है। इस स्थिति में संधि डायोड रिवर्स बायस में यानी उत्क्रम अभिनत में या पश्च अभिनत में हो जाता है, जिसके कारण डायोड में से होकर धारा प्रवाहित नहीं होती है तथा RL के सिरों पर आउटपुट नहीं प्राप्त होता है, जो कि ग्राफ में प्रदर्शित है। यहाँ पर आउटपुट नहीं प्राप्त हुआ द्वितीय हाफ साइकिल के कारण, ये द्वितीय हाफ साइकिल, यहाँ पर आउटपुट नहीं प्राप्त हुआ। दो क्रियाविधि हो गई। उसके बाद चूंकि थर्ड के लिए बढ़ेंगे तो वही फर्स्ट वाला रिपीट होगा। नीचे लिखेंगे कि अतः यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है। उसके बाद अंतिम लाइन लिखेंगे कि इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में हमें एक दिश धारा तथा रुक रुक कर प्राप्त होती है। तो इस तरीके से यह टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग आगे अब पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका आप लोग नोटबुक बना लेंगे।